tonight was born to fight. Mythical, so mystical, think what you like. You could be the sword, the shield, defender of. हेलो फ्रेंड्स, आज कॉमिक बुक स्टोरीज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे डेडपूल वर्सेस थैनोस कॉमिक बुक को, जिसे क्रिएट किया था राइटर टिम सैली और आर्टिस्ट एल्मो बॉन्डॉक ने। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस स्टोरी को खुद भी रीड करें, क्योंकि ये डेडपूल की सबसे फनी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज में से एक है। और शायद मेरी स्टोरी रीड आउट में आप लोगों को ये उतनी फनी ना लगे जितनी ये एक्चुअली में है, तो खुद भी एक बार इसे चेकआउट करना मत भूलिएगा। और अब स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए मैं पहले आप लोगों को डेडपूल, मिस्ट्रेस डेथ या लेडी डेथ और थैनोस के बीच के रिलेशनशिप के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जो कि कुछ इस तरह है। डेडपूल और थैनोस दोनों ही डेथ से प्यार करते हैं, मगर डेथ सिर्फ डेडपूल से। और इस वजह से फ्यूनरल फॉर फ्रीक मिनी सीरीज में हम देखते हैं कि थैनोस जेलसी में डेडपूल को इमोर्टल या कहीं अमर रहने का कर्ज दे देता है, जिसकी वजह से डेडपूल कभी मरता नहीं और डेथ से नहीं मिल पाता। और अब हम चलते हैं हमारी डेडपूल वर्सेस थैनोस कॉमिक बुक स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी स्टार्ट होती है सेंट सिंथिया आइलैंड से, जहां हम देखते हैं कि डेडपूल डूम बॉट्स और गार्ड्स को मारता हुआ सीधे डॉक्टर डूम के कमरे में पहुंच जाता है और डॉक्टर डूम को गोली से उड़ा देता है और डॉक्टर डूम मर जाता है। इसके बाद डेडपूल टोनी स्टार्क के ऑफिस में कॉल करता है ये बताने के लिए कि उसने वो काम कर दिया है जो आज तक कोई एवेंजर नहीं कर पाया, यानी उसने डॉक्टर डूम को मार दिया है। और टोनी स्टार्क के ऑफिस में ना होने की वजह से डेडपूल उसकी सेक्रेटरी से बात कर ही रहा होता है कि तभी डॉक्टर डूम दोबारा जिंदा हो जाता है और अपना आर्मर पहन के डेडपूल के पास पहुंचता है। और डेडपूल उससे हैरानी से पूछता है, अरे डूमियो, तुम मरे नहीं? और तभी डॉक्टर डूम उसे अपनी पावर से उड़ा देता है और डेडपूल उड़ता हुआ सीधे ओशियन में जाके गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेडपूल पूरी तरह से ठीक होने से पहले लाइफ और डेथ के बीच की दुनिया में पहुंचता है और वहां चिल मार के एंजॉय कर रहा होता है कि तभी अचानक डेथ वहां आ जाती है और उसे देखकर डेडपूल बोलता है कि बेबी, ऐसे मुझे मत डराया करो, मेरी तो मूछें ही उड़ जाती हैं अभी। और अब जल्दी से उस मिरर से बाहर आओ, बहुत दिन हो चुके हैं हमें हड्डियों से हड्डियां मिलाए हुए, लेट्स बम्प सम बोन्स। और तभी डेथ उसे बताती है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है और इस वजह से वो उसके पास नहीं आ सकती और उसके इस यूनिवर्स में ना होने की वजह से अब इस पूरे यूनिवर्स में कोई मर भी नहीं सकता और अब तुम्हें ही मुझे यहाँ से छुड़ाना होगा, मेरे प्यारे वेड विल्सन। और डेडपूल उससे कहता है, आई एम कमिंग बेबी। अब हम देखते हैं कि डेडपूल पूरी तरह से ठीक होने के बाद ब्लैक टैलन से मिलने टैनियो आइलैंड पहुंचता है, ये सोच के कि मिस्ट्रेस डेथ को किडनैप करने के पीछे शायद ब्लैक टैलन का ही हाथ हो, क्योंकि ब्लैक टैलन एक नेक्रोमेंसर है जो कि डेथ को बुला सकता है। और वहां पहुंचते ही डेडपूल उससे पूछता है कि ओए चिकन मैन, कहीं तुमने ही तो डेथ को किडनैप नहीं किया? और ब्लैक टैलन उससे कहता है कि मेरा नाम चिकन मैन नहीं, और सभी लोग मुझसे ही क्यों पूछ रहे हैं डेथ के बारे में? अभी थोड़ी देर पहले थॉर भी यहाँ यही पूछने आया था और देखो उसने मेरे घर का क्या हाल बना दिया। और साथ ही मैं मिस्ट्रेस डेथ को क्यों किडनैप करना चाहूंगा? ये चीज तो मेरे बिजनेस के लिए बहुत ही बेकार होगी, क्योंकि मेरे काम में लोगों का मरना बहुत ही जरूरी है, तभी मैं उन्हें ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट कर पाऊंगा। और फिर डेडपूल ब्लैक टैलन से बोलता है कि लगता है मेरा यहाँ आना भी बेकार ही हुआ। और तभी ब्लैक टैलन उससे कहता है कि डेडपूल, मुझे तुम्हारे हार्ट के चारों तरफ एक काला जादू दिखाई दे रहा है, जो कि शायद किसी मिस्टर थैनोस ने तुम्हारे ऊपर किया है और इस वजह से तुम इमोर्टल मतलब अमर हो गए हो। ये सुनते ही डेडपूल खुशी से जंप करते हुए बोलता है कि अरे हाँ, हो सकता है कि थैनोस ने ही डेथ को किडनैप किया हो। और एक और चीज चिकन मैन, मेरे पास एक प्लान है थैनोस तक पहुंचने के लिए और मेरी प्यारी डेथ को उस जालिम के हाथों से छुड़ाने के लिए, और इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। और अब सुनो, पहले तुम अपने ब्लैक मैजिक वूडू शुडू से उस पर्पल आइसक्रीम थैनोस का पता लगाओ कि वो कहाँ छुपा बैठा है, और फिर अपने नेक्रोमेंसी की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी एवेंजर्स को उसका पीछा करने से रोक के किसी और के पीछे लगा दो, ताकि वो सुपर एसोल्स मेरे रिवेंज के बीच में ना आ सकें। और इस बीच मैं अपने प्यारे दोस्त केबल की स्पेसशिप उधार लेके आता हूँ और फिर मैं स्पेस में जाके उस पर्पल आइसक्रीम को खत्म करके अपनी बेबी को छुड़ा लूंगा, और फिर फाइनली तुम्हारे और उस चिकन की तरह मैं और मेरी बेबी कैन बम्प सम बोन्स।
और फिर ब्लैक टैलेंट डेडपूल से बोलता है कि ठीक है, मैं ये सब कर दूंगा, मगर मैं पहले ही तुम्हें वार्न कर देता हूँ डेडपूल, थैनोस कोई मामूली चीज नहीं, उसे तुम उतनी आसानी से नहीं मार पाओगे जितना तुम सोच रहे हो। और ये सुनते ही डेडपूल बोलता है कि वो शाइनिंग रॉक्स और स्टोन्स इकट्ठे करने वाला पर्पल आइसक्रीम मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं एक अनकिलेबल म्यूटेंट मशीन हूँ जिसके सामने तो वो डीसी वाला सुपरमैन भी नहीं टिक सकता। इसके बाद हम सीधे आते हैं एक स्पेसशिप में, जहां हम देखते हैं कि डेडपूल को थैनोस बुरी तरह से तोड़ के चटनी बना देता है और उससे बोलता है कि तुम्हें सही में लगा कि तुम मुझे मार सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि डेडपूल दोबारा से लाइफ और डेथ के बीच की दुनिया में पहुंच जाता है और यहाँ फिर से मिरर के पीछे उसे डेथ दिखाई देती है और वो उससे बोलता है कि बेबी, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, एवेंजर्स को बेवकूफ बनाया, केबल की स्पेसशिप चुराई और उसमें नंबर 2 भी कर दिया, मगर फिर भी मैं तुम्हें छुड़ा नहीं पाया और इसलिए मुझे लगता है बेबी आई फेल्ड यू। और डेथ उससे बोलती है, नहीं माय लव, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मुझे पक्का यहाँ से छुड़ा लोगे क्योंकि तुम ही मेरे असली चैंपियन हो। और डेडपूल बोलता है, नहीं बेबी, मैं अकेले ये कैसे कर पाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थैनोस डेडपूल को अपनी मेडिकल मशीन में रख के उसके जल्दी ठीक होने का इंतजार कर रहा होता है और इसके बाद वो डेडपूल को बताता है कि मिस्ट्रेस डेथ को किडनैप करने के पीछे उसका कोई हाथ नहीं और साथ ही उससे बोलता है कि पता नहीं क्यों डेथ मुझे छोड़ के तुम जैसे मामूली इंसान को अपना असली चैंपियन मानती है और सिर्फ तुमसे ही कम्युनिकेट करती है और इस वजह से मुझे तुम्हारे साथ मिलके डेथ को ढूंढना होगा। इसके बाद थैनोस डेडपूल को मदद करने के लिए पेमेंट ऑफर करता है, मगर डेडपूल अपनी राइफल को तैयार करते हुए बोलता है कि ये सब तुम अपने पास रखो, ये जॉब मेरी बेबी के लिए है और ये बिल्कुल फ्री है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पे हम देखते हैं कि अनडेड और अनलिविंग अपनी राइट्स के लिए ब्लैक टैलेंट से लड़ रहे होते हैं और उससे बोलते हैं कि सर ब्लैक टैलेंट, अब इस वर्ल्ड में कोई मर नहीं रहा और अब हम ज़ॉम्बीज और अनडेड को भी बाकी दुनिया की तरह इक्वल राइट्स चाहिए और अब हम आपके लिए कोकेन बनाने और लोगों को जिंदा खाने का काम फ्री में नहीं कर सकते और हमें भी अपनी डेली पेमेंट्स चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ ब्लैक सूट में एक आदमी आता है और वो ब्लैक टैलेंट से बोलता है, ओए डकमैन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मुझे ये बताओ कि तुमने वेड विल्सन को यानी डेडपूल को कहाँ भेजा है, नहीं तो मैं तुम्हारा डक रोस्ट बना दूंगा। अब हम वापस आते हैं स्पेसशिप में, जहाँ हम देखते हैं कि थैनोस डेडपूल को बता रहा होता है कि किस तरह डेथ के इस यूनिवर्स में ना होने की वजह से कोई मर नहीं रहा और जो प्लैनेट्स किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वहाँ के बेचारे लोग मर नहीं रहे और इस कोल्ड स्पेस में जिंदा ही फ्रीज होके इधर उधर फ्लोट कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि डेडपूल मजे से गाना गाता हुआ आउटराइडर के ऊपर बैठ के चारों तरफ स्पेसशिप में घूम रहा होता है और ये देखकर थैनोस गुस्से में उससे बोलता है कि अपनी ये बेवकूफियां बंद करो और सीरियस होके मेरी बात सुनो। मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है कि डेथ के मिसिंग होने के बारे में और जानने के लिए हमें अब कहाँ जाना चाहिए। और इसके बाद वो दोनों पहुंचते हैं ड्विंडलिंग लाइट्स नाम के एक प्लेनेट पे जो कि बेस है डेथ कल्ट का और वो लोग पूजा करते हैं मिस्ट्रेस डेथ की। और यहाँ डेडपूल थैनोस से बोलता है कि ओए फ्रेंड जोन पर्पल मसल हेड, वैसे तुमने मुझे ये इमोर्टल होने का कर्ज क्यों दिया, बहुत से लोगों के लिए तो ये एक वरदान से कम नहीं। और थैनोस उससे बोलता है कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अपने आप को कितना हेट करते हो और तुम्हारा मरना तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चीज होगा और ये चीज मैं तुम्हारे साथ होने नहीं दे सकता क्योंकि ये एक पनिशमेंट की तरह है मेरी बेबी के ऊपर हाथ डालने के लिए। और डेडपूल जवाब में हंसते हुए बोलता है कि अच्छा तो ये बात है, वैसे डेथ ने मुझे बताया था कि जब वो तुम्हारे साथ थी तो कैसे तुम्हें सिर्फ अपना टावर ही खड़ा करने में 6 वाइग्रा की पिल लग जाती थी। और तभी हम देखते हैं कि डेथ कल्ट के लोग उन पे हमला कर देते हैं और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है, मगर लगातार फाइट के बाद भी कोई मरता नहीं और डेडपूल फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, अबे यार ये मार्वल कॉमिक्स है क्या, कोई मर ही नहीं रहा, तुम में से कोई तो मरो। और तभी थैनोस बोलता है कि सभी के सभी रुक जाओ, हम सभी लोग एक ही तरफ हैं और डेथ को हम सभी बचाना चाहते हैं। और इसके बाद डेथ कल्ट की टीम उन्हें बताती है कि उन लोगों ने अपने आधे साथियों को मार के लेडी डेथ की फिजिकल बॉडी और लिविंग एम्बॉडीमेंट को इस वर्ल्ड में बुलाया था, मगर तभी उन पे किसी ने हमला करके लेडी डेथ को किडनैप कर लिया। और साथ ही डेथ कल्ट के लोग डेडपूल को एक रॉक देते हैं जिसमें लेडी डेथ के किडनैप होने से पहले का अपीयरेंस रिकॉर्ड था।
मगर तभी हम देखते हैं कि थैनोस को पकड़ने के लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम भी वहां आ जाती है और फिर गार्डियंस और डेथ कल्ट के बीच फाइट शुरू हो जाती है और मौका देखकर डेडपूल और थैनोस वहां से भाग जाते हैं और स्टार लॉर्ड उनका पीछा करने की सोचता है, मगर थैनोस गार्डियंस की शिप को लेजर से ब्लास्ट करके उसे उड़ा देता है और वहां से निकल जाता है। और स्पेसशिप में थैनोस डेडपूल से पूछता है कि तुम्हें डेथ कल्ट के उस रॉक से कुछ पता चला कि नहीं, और डेडपूल बोलता है हाँ कुछ तो पता चला है। और तभी थैनोस की शिप के कैबिन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और थैनोस पीछे मुड़ के देखता है तो डेडपूल की बॉडी के चारों तरफ आग लगी होती है और सामने खड़ा होता है वही ब्लैक सूट वाला आदमी जो कि ब्लैक टैलेंट से डेडपूल के बारे में पूछने आया था। और उसे देखते ही डेडपूल बोलता है, अरे फ्रांसिस तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुम्हें मार के हेल भेज दिया था। वैसे फ्रांसिस को हम एजैक्स के नाम से भी जानते हैं और वो वही आदमी है जिसने डेडपूल पे एक्सपेरिमेंट करके उसको उसकी पावर्स दी थी और साथ ही उसके फेस और बॉडी को भी खराब कर दिया था। आगे स्टोरी में फ्रांसिस डेडपूल से कहता है, अब मेरा नाम फ्रांसिस नहीं एबिस मैन है और मैं आज तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए खत्म करने आया हूँ और तुम मर भले ही नहीं सकते पर मैं तुम्हें जला के राख तो बना ही सकता हूँ। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी का पहला पार्ट यहीं खत्म होता है और आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू एंड गुड बाय।